हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की बुक की यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 3 विच इज़ ईमेल राइटिंग। इसमें दो थे, लेटर राइटिंग एंड ईमेल राइटिंग। लेटर राइटिंग हम लास्ट वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे सिर्फ ईमेल राइटिंग। सो लेट्स रीड आउट कि ईमेल राइटिंग होता क्या है। ईमेल राइटिंग को इलेक्ट्रॉनिक मेल्स बोलते हैं। Electronic mail is the fastest method of sending and receiving message through internet using electronic device। कि जो ईमेल है ये क्या होती है, ये एक फास्टेस्ट मेथड होता है सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। कि आपको अपने किसी फ्रेंड्स फैमिली में किसी को मैसेज भेजना है तो आप ईमेल यूज़ करेंगे। ये क्या होता है, जो ईमेल होता है सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है जिससे कि हम किसी को मैसेज भेज पाएँ या फिर हम रिसीव कर पाएँ, और ये सिर्फ इंटरनेट के थ्रू होता है। हम इसको ऑफलाइन होकर नहीं भेज सकते हैं, इसके लिए हमें इंटरनेट पे आना ज़रूरी है, और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, कंप्यूटर्स, लैपटॉप एट्सेट्रा। तो समझ आ गया आपको कि ये क्या होता है। इसको ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, और ये सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है मैसेज भेजने का और रिसीव करने का, और ये सिर्फ इंटरनेट के थ्रू होता है, और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है। फिर दिस कैन सेंड मोर दैट वन पर्सन एट द सेम टाइम। हम मैसेजेस की तरह सिर्फ एक पर्सन को एक साथ नहीं भेज सकते हैं, हम काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ पर्सनस को एक साथ मैसेज भेज सकते हैं। ईमेल लिख के उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन बना लीजिए, उसमें ईमेल सेंड कर दीजिए। तो अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल, कि जो ईमेल है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम इसको कैसे भेजते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपकी ईमेल है तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा फ्रॉम मतलब सेंडर्स की ईमेल एड्रेस। यहाँ पर ईमेल एड्रेस आता है आपकी जीमेल आईडी, जो भी आपकी आईडी होगी। तो फिर उसके बाद मान लीजिए कोई राकेश भेज रहा है तो वहाँ पर आएगा rakesh@gmail.com। उसके बाद सेंडर्स एड्रेस आ गया, मतलब जो कि आपकी ईमेल आईडी होती है। फिर उसके बाद टू, यहाँ पर जिसको आप भेज रहे हैं यहाँ पर उसकी ईमेल एड्रेस आएगी। जैसे कि वो प्रकाश को भेज रहा है तो आएगा प्रकाश@gmail.com। उसके बाद सब्जेक्ट, मेन आइडिया ऑफ मैसेज। फिर यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, कि आपका जो मेन मैसेज है वो क्या है। मान लीजिए कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है, आपको उसे इन्वाइट करना है, तो यहाँ पर आएगा इन्विटेशन फॉर द कॉन्फ्रेंस। फिर आएगा सैल्यूटेशन, जो सैल्यूटेशन होता है वो फॉर्मल वर्ड में होता है, वो यहाँ पर आएगा। आप ऐसे बोल सकते हैं डियर फ्रेंड, डियर सर, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा बॉडी। फिर आएगा मेन पार्ट ऑफ द मैसेज, कि मेन पार्ट ऑफ द मैसेज ऑफ ईमेल कंटेनिंग द मैसेज। यहाँ पर मैसेजेस कंटेन होगा, जैसे कि आएगा रिस्पेक्टेड सर, आई एम फेथफुली इन्वाइट यू फॉर द कॉन्फ्रेंस एट यमुना नगर एट्सेट्रा। फिर नेम ऑफ द सेंडर, मेंशन द नेम डेजिग्नेशन। फिर यहाँ पर आएगा आपका नाम जो आप क्योंकि आप भेज रहे हैं, और फिर आपकी डेजिग्नेशन कि आप कौन सी पोस्ट पर हैं। अब आएगा सेंडिंग एन ईमेल, कि ईमेल को भेजने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है और क्या वो होता है। लॉग ऑन बाय कनेक्ट टू द नेटवर्क। पहले आपको अपने नेटवर्क में कनेक्ट करना, जैसे कि आपको फ़ोन में, कंप्यूटर्स में आपको अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। देन एड्रेस एंड सब्जेक्ट लाइन, फिर एड्रेस और सब्जेक्ट लाइन पुट करना पड़ेगा। फिर टाइप मैसेज, फिर मैसेज टाइप करना पड़ेगा, और आपको फिर उस पर क्लिक करना है आपको बटन पे आपके सिस्टम पे। फिर वो जो ईमेल है वो ऑटोमेटिक सामने वाले पर्सन को सेंड हो जाएगी। देन गाइडलाइंस टू कंपोज एन इफेक्टिव ईमेल, की कौन कौन से गाइडलाइंस है जो हमें फॉलोअप करने चाहिए ईमेल्स को भेजने के लिए। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। सबसे पहले आपको रूल्स आने चाहिए इफेक्टिव राइटिंग के। आप उसमें जागरूक ये सारे वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, आपको उसमें एक इफेक्टिव राइटिंग डालनी पड़ती है, जिसमें कि क्लैरिटी एंड ग्रामेटिकल करेक्टनेस। आपकी मैसेज में थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए और उसमें थोड़ी ग्रामेटिकल करेक्टनेस आनी चाहिए। वहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई भी वर्ब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए। देन सब्जेक्ट लाइन, जो सब्जेक्ट लाइन होती है कि मतलब आप टॉपिक दे रहे हो उनको, इट शुड बी क्लियर, ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए। थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए और स्ट्रेट टू द टॉपिक होना चाहिए, फालतू की लाइनें नहीं होनी चाहिए। इसमें थोड़ा क्लियर मीनिंगफुल होना चाहिए और अच्छे से लिखा होना चाहिए। देन सैल्यूटेशन, जैसे कि सैल्यूटेशन में आप उनको अच्छे से रिस्पेक्ट करें, बड़े छोटे जैसे मर्जी आप उनको अच्छे से सैल्यूट कीजिए। जिसमें कि आएगा डियर सिमी, माय डियर मोहित। अगर आप किसी को इनफॉर्मल भेज रहे हैं तो वहाँ पे लिख सकते हैं माय डियर मोहित, और अगर आप फॉर्मल में भेज रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर, मैडम। फिर प्रॉपर फॉर्मेटिंग, आप उसको प्रॉपर फॉर्मेट में भेजिए। जैसे कि इफ़ ईमेल इज़ लेंथी द डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। अगर आपकी ईमेल बहुत बड़ी है तो आप उसे पैराग्राफ में डिवाइड कर दीजिए। फिर अप्रोप्रिएट टोन, आपकी टोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा
कंसाइज होनी चाहिए। बी पोलाइट एंड प्लीजेंट मूड, आपको जो ईमेल है वो एकदम पोलाइट वे में, बहुत प्लीजेंट मूड में होनी चाहिए। उसमें कोई भी आपको थोड़ा एग्रेसिवनेस नहीं आनी चाहिए। जो मैसेज फॉलो द रूल्स ऑफ बॉडी, क्लियर एंड कंप्लीट, जो आपका मैसेज होता है मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं वो थोड़ा अप्रोप्रिएट वे में होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। आप उसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकते हैं और वो थोड़ा साफ साफ समझ आना चाहिए, थोड़ी इजी वर्ड्स में होना चाहिए जिससे कि सामने वाले को वो इजीली समझ आ जाए। 7th, लिमिटेड यूज़ ऑफ कार्बन कॉपी। सीसी मतलब कार्बन कॉपी। ओनली सेंड रिलेवेंट पर्सन टू कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी होती है डाटा प्रूफ, कि आपकी जो की कार्बन कॉपी है वो सिर्फ लिमिटेड होनी चाहिए, वो आप हर किसी को नहीं भेज सकते हैं और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब आप कुछ अटैच करके भेज रहे होते हैं। देन ग्रामेटिकल करेक्टनेस, की जो आपकी ईमेल है वो ग्रामेटिकली अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं आनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, पंक्चुएशन भी सही से होनी चाहिए। ये नहीं है कि जहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है वहाँ आपने कॉमा लगा दी है, जहाँ पर आपको एंड करना है आप ऐसे लिख रहे हैं, नहीं, ये थोड़ा गलत इंप्रेशन डालता है रीडर पर। थिंक बिफोर सेंडिंग एन ईमेल, रीड द ईमेल बिफोर सेंडिंग, कि आप भेजने से पहले इसको एक बार सोच लीजिए कि आपकी जो ईमेल है वो कंप्लीट हो चुकी है, कि आपकी ईमेल ने सारा डाटा कंटेन कर लिया है जो आपको उसको भेजना था, और आपको एक बार उसे रीड कर लेना चाहिए अच्छे से। फिर नेक्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, ओनली फीलिंग ऑफ जॉय, सरप्राइज, सॉरो इन पर्सनल ईमेल ओनली। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, कि जो आपकी जो फीलिंग है वो आपको अच्छे से एक्सप्रेस करनी चाहिए, कि जो आपकी इनफॉर्मल ईमेल्स होती हैं उसमें आप अपनी फीलिंग्स डाल सकते हैं, जॉय, सरप्राइज, सॉरो अपनी पर्सनल ईमेल्स में, बट जब आप फॉर्मल ईमेल लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा रिस्पेक्टफुल और जो थोड़ी नेसेसरी डिटेल्स होती हैं सिर्फ वही मेंशन करनी चाहिए। और जब आप ईमेल लिखें ना तो ऐसे समझिए कि सामने वाला कोई कंप्यूटर नहीं है, वो पर्सन है, जैसे आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं आप उस तरह से अपनी ईमेल उनको भेजिए। फिर यूज़ ऑफ एक्रोनॉम्स, ये थोड़े अवॉइडेड वर्ड्स होते हैं जो हमें ईमेल्स में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि लाइक OIC। OIC का मतलब होता है OIC। अब मान लीजिए कि आपको अपने सर को भेजनी है और आप उसमें लिख रहे हैं OIC, वो तो ये समझते ही रह जाएंगे कि ये है क्या, तो आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा OIC। देन TYVM, जैसे थैंक यू सो मच, हम थैंक यू सो मच को कभी कभी TYVM भी लिख सकते हैं, बट नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते फॉर्मल ईमेल्स में, हमें थैंक यू सो मच ही लिखना पड़ेगा। फिर अगर आपको किसी को सजेशंस देने हैं तो आप इन माय ओपिनियन की जगह IMO नहीं यूज़ कर सकते, आपको इन माय ओपिनियन ही यूज़ करना पड़ेगा। देन बाय द वे को BTW नहीं लिख सकते, बाय द वे ही लिखना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि ये वाला, ऐसे करेंगे तो जोकिंग, नहीं ऐसे नहीं कर सकते आप, आपको प्रॉपर जोकिंग लिखना पड़ेगा। स्माइल के लिए ऐसे होता है, हम ये भी नहीं यूज़ कर सकते। देन लास्ट इज़ करेक्ट टाइम एंड डेट। जो आपका इंटरनेट सिस्टम होता है वो आपको करेक्ट डेट एंड टाइम मेंशन करके रखता है आपके सिस्टम में, बट आपको फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, की ईमेल भेजने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हम क्यों ईमेल्स भेज रहे हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, हम उनको फेस टू फेस भी मिल सकते हैं, हम उनको ईमेल क्यों ही भेजें। तो लेट्स रीड आउट, रिसीव क्विकली अक्रॉस द वर्ल्ड, आपके फ्रेंड्स फैमिली अब्रोड बैठे होते हैं, अब आप अब्रोड तो नहीं जाओगे ना उनको कुछ इनविटेशन देने या मैसेज शेयर करने, तो आप उनको ईमेल भेज सकते हो। जो ईमेल है वो अक्रॉस द वर्ल्ड जाती है, वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है, तो इसका थोड़ा एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होता है, तो हर कोई रीड कर सकता है। नेक्स्ट इज़ सेंड मोर देन 1 पर्सन, अब आपको अपना लेटर लिखकर पोस्ट करना है तो वो आपको एक ही लेटर 10 बार लिखना पड़ेगा, पर नहीं, आप ईमेल को सेम ईमेल को 10 जगह भेज सकते हो। थर्ड वन, कैन बी अटैच वीडियोज़, ड्राइंग एंड विजुअल्स, हम जब लेटर भेजते हैं हम वीडियोज़ नहीं अटैच कर सकते, तो इसमें हम अपनी वीडियोज़ अटैच कर सकते हैं, ड्राइंग अटैच कर सकते हैं, विजुअल्स अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेस्ट कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन की कॉस्ट बहुत कम आती है, हमारे पास सिर्फ एक सिस्टम होना चाहिए, उसमें इंटरनेट होना चाहिए और हम अपनी ईमेल्स भेज सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सेंड एनी टाइम, नो नीड ऑफ टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसीवर, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ऑनलाइन हो आप तभी भेजेंगे, नहीं, आप इसे कभी भी भेज सकते हो, कहीं से भी भेज सकते हो। नेक्स्ट, फॉर प्रमोट प्रोडक्ट, आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए भी बना सकते हो ईमेल, जैसे कि कोई बिज़नेस फर्म होती है वो बहुत सारी स्पॉन्सरशिप देती है, तो ज़रूरी नहीं है कि स्पॉन्सरशिप को
तभी भेजें या लेटर में लिख के भेजें, आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। सेंड ऑटोमेटेड विद सर्टेन टेक्स्ट, ये हम ऑटोमेटिक भेज सकते हैं। आप इसमें टाइमर लगा सकते हैं, जब वो टाइम आता है तो ऑटोमेटिक आपकी ईमेल सेंड हो जाती है। रिप्लाई क्लियर एंड ऑथेंटिक, जो आप रिप्लाई जो भेजते हैं या फिर रिप्लाई रिसीव करते हैं वो थोड़ा क्लियर और ऑथेंटिक होता है और आपके पास एक प्रूफ भी हो जाता है ईमेल्स का कि ये सामने वाले की विल है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। एन ईमेल कैन बी चेंज, you cannot be sure that your email is complete or not, कि आप जो ईमेल है वो चेंज भी कर सकते हैं जबकि आप श्योर नहीं हो सकते कि वो कंप्लीट है कि नहीं है। नेक्स्ट, अ रिसीवर में नेवर नो द सोर्स फ्रॉम विच द ईमेल हैज़ कम, जो रिसीवर होता है उसके पास कोई सोर्स नहीं होता, पता नहीं होता कि ईमेल आई कहाँ से है एक्सेप्ट ईमेल एड्रेस। आफ्टर सेंड यू कैन नॉट ब्रिंग बैक द मैसेज, अगर आपने भेज दिया तो वो डिलीट हो सकती है पर वो सिर्फ आपकी साइड से डिलीट होगी, रिसीवर की साइड से डिलीट नहीं होगी। द जंक मेल एंड स्पैम ऑन द इंटरनेट इज़ कॉमन, आप ईमेल एड्रेस बना तो लेते हैं, ईमेल आईडी क्रिएट तो कर लेते हैं बट वहाँ पर बहुत सारे स्पैम्स आते हैं। स्पैम्स होते हैं जो नॉन यूज़फुल होते हैं, जो स्पॉन्सर्स होते हैं, आपने उनको इनवाइट भी नहीं किया है बट वो फिर भी आपको रैंडम मैसेजेस करते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग द एडमिशन, जब आप 12th पास कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारी ईमेल्स आई होंगी या आएंगी जो थोड़ी अनरैंडम, जो अननेसेसरी होती हैं, रैंडम होती है। बहुत सारे कॉलेज इंस्टीट्यूट भेजते हैं बच्चे को कि आप हमारे यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए, तो ये थोड़ा स्पैम में यूज़ होता है क्योंकि, और कभी कभी फेक भी आ जाता है, इस वजह से स्पैम में यूज़ होता है। देन एडवर्टाइज एंड अननोन आर इरिटेटिंग एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, जो एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, जैसे काफ़ी जो हम प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं करते, हमें उनकी भी ईमेल्स आते रहते हैं कि आप परचेज़ करके देख लीजिए, बाय करके देख लीजिए, ये थोड़ा अननेसेसरी हो जाता है। देन ईमेल में कैरी वायरस दैट हार्मफुल टू योर गैजेट्स, अब आप अपने फ़ोन में ईमेल एड्रेस चला तो रहे हैं तो आपको कोई वायरस ईमेल आ जाती है तो आपका फ़ोन हैक हो सकता है। कोई ईमेल आ गई, आपने उसको टच करके देख लिया तो वो आपका फ़ोन या आपका गैजेट हैक कर सकते हैं। बहुत सारे स्पैम्स होते हैं। नेक्स्ट, नेटिकेट। अब नेक्स्ट आता है नेटिकेट। ये क्या होता है? अ सेट ऑफ रूल्स फॉर गुड बिहेवियर इन पर्सनल रिलेशनशिप इज कॉल्ड एटिकेट्स। नेटिकेट क्या होता है? ये गुड बिहेवियर के रूल्स होते हैं कि आपको क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना, जिससे आपकी पर्सनल रिलेशनशिप बची रहे, तो उन्हें नेटिकेट कहते हैं। जैसे कि होता है ना, एटिकेट्स होने चाहिए, ऐसे ही ईमेल राइटिंग में नेटिकेट होनी चाहिए। थिंक देयर इज़ अ ह्यूमन बीइंग नॉट कंपेयर द चूज़ वर्ड स्टाइल एंड टोन। आप ऐसे सपोज़ किए कि वहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, वहाँ पे एक सामने वाला पर्सन है, देन अपने वर्ड चूज़ करिए, अपना स्टाइल एंड टोन चूज़ करिए। देन मैसेजेस एरर फ्री, की जो आपका मैसेज होना चाहिए वो थोड़ा एरर फ्री होना चाहिए। नो एक्रोनिम्स इन फॉर्मल्स, कि आपके फॉर्मल्स में कोई एक्रोनिम्स नहीं होने चाहिए। डू नॉट यूज़ कैपिटल लेटर, आपको कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करना है, मतलब ऐसे नहीं कि आपको किसी को भेजना है हाउ आर यू तो आप ऐसे लिखेंगे, नहीं, ये तरीका गलत होता है। आप बेसिकली लिखिए ये होता है सही तरीका। देन प्रेफर शॉर्ट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। अगर आप फॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें लंबे चौड़े मैसेजेस खत लिख कर भेज रहे हैं, नहीं, आप अपने जो पैराग्राफ्स हैं उनको थोड़ी शॉर्ट करके भेजिए। गिव योर मैसेज अ क्लियर एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट हेडिंग, आपको अपने मैसेज के रिगार्डिंग एक टॉपिक आपको पहले ही ऊपर सब्जेक्ट लाइन में मेंशन कर देना चाहिए कि जो आपकी जो ईमेल है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है। देन टाइप्स ऑफ ईमेल, ये लास्ट टॉपिक है। जो ईमेल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, इनफॉर्मल जो पर्सनल होती है एंड फॉर्मल जो थोड़ी इम्पर्सनल होती हैं। तो इनफॉर्मल क्या होता है? टू फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स, या आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भेजते हैं। टोन शुड बी इनफॉर्मल और इंटीमेट, की जो आपकी टोन है वो थोड़ी इनफॉर्मल हो सकती है, थोड़ी पर्सनल हो सकती है। लाइक आई एम ग्लैड टू लर्न अबाउट योर शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस, वाओ लेट्स सेलिब्रेट, कि अगर आप बहुत खुश हैं आपके किसी फ्रेंड का शिफ्ट हो गया है तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट विश करें, वाओ लेट्स सेलिब्रेट योर अचीवमेंट हैज़ मेड अस ऑल प्राउड, कि आपके अचीवमेंट्स हम सबको प्राउड फील करवा रही हैं। ये थोड़ा इनफॉर्मल होता है तो चलेगा, आप इसमें फ्रेंडली मैसेजेस भेज सकते हैं, आप इसमें एक्रोनिम्स भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, फॉर्मल इम्पर्सनल, सेंड टू ऑफिशियल्स और बिजनेस कॉन्टेक्ट्स, ये आप सिर्फ ऑफिशियल्स को और बिजनेस कॉन्टेक्ट्स को भेजते हैं। टोन एंड स्टाइल मस्ट बी फॉर्मल, कि जो आपकी टोन एंड स्टाइल है वो थोड़ी फॉर्मल हो तो ज़्यादा बेटर है, आप इसको थोड़ी रिस्पेक्टफुल लिखें तो बेटर है। वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग इन कंट्रोल मैनर,
कि जो आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आप उनको ऐसे नहीं कि आप कि फ्रेंड या फैमिली में नहीं बैठा है कि आप उनको सब कुछ बता दीजिए। नहीं, आपको तो अपने वर्ड्स थोड़े लिमिटेड रखने हैं, फीलिंग्स को थोड़ा लिमिटेड रखना है, जिससे कि वो थोड़ा रिस्पेक्टफुल लगे। तो ये था आपका ईमेल राइटिंग। अगली वीडियो में हम करने वाले हैं रिज्यूमे राइटिंग। अंटिल टेक केयर। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल ज़रूर कीजिए।